हेलो ऑल ट्रेडर्स। सब लोग उम्मीद है ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये अब तक ही फॉरेक्स जो इंग्लिश चैनल है इसके ऊपर ही हम लोग जो फोरकास्ट हैं इसका हम नाम अभी बदल देंगे। वी विल चेंज इट टू अब तक ही फॉरेक्स, बिकॉज हमारा जो लास्ट चैनल है जिसमें अराउंड हमारे पास 3500 टू 3700 सब्सक्राइबर्स थे, इट वाज हैक्ड बाय समवन और हमारा बेसिकली ईमेल हैक हो गया था, जिसकी वजह से अब तक फॉरेक्स जो है वो अब फॉरेक्स चैनल दैट इज़ चेंज्ड। और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अप्रिशिएट करें, ताकि हम अपनी जो वीडियोस हैं उनका ये जो सिलसिला है वो जारी रखें। तो ज़रूर जितने भी मेरे इंडियन कस्टमर्स हैं, बहुत ही अच्छे मेरे ब्रदर्स हैं, इसी तरीके से पाकिस्तानी जितने मुझे देखते हैं, आई वांट के सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, ताकि जो चैनल है वो ग्रो कर सके। बिकॉज़ इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। अब हम गोल्ड की जो फोरकास्ट है वो इस वीडियो में देंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल्ड फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट वीक, और इसको ज़रूर आप लोग देखें। मैंने सबसे पहले वीकली चार्ट जो है इसको ओपन किया हुआ है। यू कैन सी मैंने यहाँ पे 3 लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। ऑब्वियसली दिस लेवल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि अराउंड 1980 का है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक सिमेट्री में ना गोल्ड यहाँ से नीचे की तरफ आता है, देन इसको रिजेक्शन मिलती है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि ये जो लेवल है इट कैन बी रीटेस्टेड, जो कि 1980 का लेवल है। ये वीकली में नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी तक क्योंकि इसको 2070 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इधर इट विल कम मोर एंड ग्रो, इधर इट विल कम डाउन हेयर एंड इट विल देन ग्रो टुवर्ड्स द हायर साइड। तो अभी जो वीकली चार्ट है इट इज़ टेलिंग कि 1980 का लेवल जो है वो रीटेस्ट कर सकता है। एंड यहाँ से अगर आप देखें तो पहले एक रिजेक्शन मिली मार्केट को, बट ये कि फिर दोबारा से जो वीकली कैंडल है वो बेरिश कैंडल में वो क्लोज हुई है, एंड इट इज़ सजेस्टिंग कि मार्केट एक दफ़ा फर्दर नीचे एटलीस्ट, अगर और नहीं तो ये 1995 का जो लेवल है इसको आके टच करेगी, उसके बाद फिर ये वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। इसको मैं जो पाथ है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। आई थिंक या तो नेट का इशू आ रहा है, बट लेट्स सी। अच्छा, अब इसके बाद हम ये करते हैं, हम अपने नेक्स्ट जो हमारा डेली चार्ट है उसको एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। देन वी विल लुक फॉर न्यूज़ के न्यूज़ क्या कह रही है। आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो है, मैं इसको पॉज करता हूँ, जैसे ही नेट रिजॉल्व होता है और रिज्यूम करता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम रिज्यूम कर चुके हैं ऑन आवर वीडियो। लेट्स स्टार्ट। और इसके अंदर अब हमने डेली चार्ट अपना ओपन किया है, ठीक है। अब आप डेली चार्ट के हिसाब से आप इसको मेरे साथ देखें कि डेली चार्ट के हिसाब से इट इज़ गोइंग इन अ गुड चैनल। और ये एक जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स था, जिसकी वजह से आई एम नॉट टेकिंग इट इन द चैनल। और दिस इज़ और नेक्स्ट जो कि हमारे इस चैनल में चल रहा है गोल्ड। तो विद दैट यू कैन सी कि अगर गोल्ड यहाँ से इस चैनल को ब्रेक करता है तो वी विल लुक फॉर द सेल ट्रेड्स, ठीक है। जो कि लग रहा है कि इट कैन गो डाउन, ठीक है, क्योंकि ये एक दफ़ा तो इसको फेक आउट कर चुका हुआ है, ठीक है। इफ़ इट क्रॉसेस अगेन देन वी विल लुक फॉर सेल ट्रेड, जो कि नॉर्मली ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने यहाँ से सेल की एक ट्रेड भी दी थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि नो सेल इज़ नॉट लुकिंग गुड, और टेलीग्राम चैनल पे। और फिर हमने बाय के 3 जो सिग्नल्स थे उनका हमने टेक प्रॉफिट लेवल जो है वो हिट किया था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देन इट कैन गो डाउन। हम 1980 का जो लेवल है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देन इफ़ इट फर्दर गोज़ डाउन तो 1955 का जो लेवल है दैट इज़ पॉसिबल कि जो हम अचीव कर लें। एंड देन नेक्स्ट इज़ 1920 का लेवल। ये इस चैनल को ब्रेक करने पर है। देखें, हमेशा याद रखें, बहुत सारे लोग फिर बाद में कहते हैं कि ये आपने तो कहा था। मैंने ये इसलिए आपको बताया कि इफ़ इट ब्रेक्स रीटेस्ट एंड देन फ्रॉम हेयर इफ़ यू सेल, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। प्रॉपर आप स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल करें, लॉन्ग में आप सेल में बैठ सकते हैं। बट अगर इसने चैनल को इसी तरीके से ही इसने फेक आउट करने के बाद वापस रिज्यूम कर दिया है, तो देन वी शुड लुक फॉर 2055 फर्स्ट, एंड देन आफ्टर सम रिट्रेसमेंट वी शुड लुक फॉर 2025, जो कि मैं सबसे पहले आपको, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था 21-22 का जो लेवल है वो अचीव हो जाएगा। ये वो 21-22 का लेवल है जो कि मुझे
बहुत ज़्यादा लगता है कि मार्केट इसको अचीव कर लेगी विद इन फ्यू डेज़, ये अचीव कर सकती है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मेरी बायस इस वक्त बुलिश ही है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी वी शुड लुक फॉर दी सेल डेफिनेटली, अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक कर जाती है। ये मैं आपको डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, आप लोगों को पता है कि वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेड्स भी मैं देता हूँ डेफिनेटली, आई गिव स्विंग ट्रेड्स, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, तो यू कैन गो फॉर इट। अभी तक अगर आप यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। और इफ़ यू सी के वो कंसोलिडेशन कुछ थोड़ा बहुत बुलिशनेस मार्केट में आई, अगेन इट वेंट डाउन, जो कि नेक्स्ट हायर हाई नहीं बना सका, उसके बाद मार्केट इस तरीके से चल रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के अगेन जो मार्केट है वो यहाँ से एक सेल साइड पे जा सकती है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि यहाँ से मार्केट तकरीबन 2040 या 55 के लेवल से, इवन फॉर दैट मैटर इसको डबल टॉप बना के 2060 का, उसके बाद भी नीचे आ सकती है। 4 अर्ली कैंडल हमें ये बता रही है। लेकिन इसकी जो कंफर्मेशन है, वी शुड लुक फॉर द न्यूज़। अगर आप यहाँ पे देखें तो वी हैव PMI लुक्स लाइक इट इज़ नेगेटिव अगेंस्ट US डॉलर, इट इज़ गिविंग अ बुलिश पुश टुवर्ड्स द हायर साइड, इट कैन गिव फ्लैश सर्विसेज। PMI ठीक है, 50 से ऊपर है, इट कैन वर्क फॉर द सेल साइड ऑफ द गोल्ड। एडवांस GDP वी कैन सी के जो परसेंटेज इट इज़ गेटिंग डाउन, इट इज़ गुड फॉर गोल्ड बट नॉट गुड फॉर US डॉलर। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फोरकास्ट, इफ़ इट कम्स लाइक दैट। और कोर PC प्राइस इंडेक्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट कैन पुश द गोल्ड टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो मिक्स सी न्यूज़ है, किसी में गोल्ड प्लस हो रहा है, किसी में माइनस हो रहा है, बट ऑब्वियसली जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं एक्चुअल वी कैन कोट ऑन दैट। और हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई न्यूज़ आती है हम उसको इसकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री देखने के बाद फिर हम उसके ऊपर आपको सिग्नल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल जो कि न्यूज़ आई होती है। तो कभी भी हम आप लोगों को अगर कोई ट्रेड देते हैं बेस्ड ऑन दैट, कि हम आपको बताते हैं कि न्यूज़ के टाइम पे कि इसको आप ब्रेक इवन कर लें। जब आप ब्रेक इवन करते हैं तो देन आपको फर्दर हम बताते हैं कि ओके नाउ यू हैव ब्रेक इवन योर ट्रेड्स, नाउ इट इज़ रिस्क फ्री। तो एक्सनेस के अलावा, एक्सनेस स्टक हो जाता है, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बताया, ऑल्दो इट इज़ माई रिकमेंडेड ब्रोकर बट नॉट फॉर द न्यूज़। न्यूज़ के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है एक्सनेस। फॉर न्यूज़ आई ऑलवेज रिकमेंड OctaFX। OctaFX इज़ 100% लेजिट ब्रोकर। बहुत सारे लोग गलत चीज़ें फैलाई हुई हैं कुछ स्टेट बैंक की तरफ से भी, क्योंकि ऑक्टा वाज वेरी फेमस, तो वो सिर्फ एक न्यूज़ चली जिसके बाद लोग ऑक्टा को छोड़ना शुरू हो गए। ऑल दो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर यूजिंग योर USDT वॉलेट्स एट्सेट्रा, तो टिल दैट टाइम देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो OctaFX इज़ वेरी गुड फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग, इवन इफ़ यू कैन यूज़ बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी, जो कि मैंने अपने एजुकेशनल क्लब में ये स्ट्रेटजीज़ दी हुई हैं। ऑल्दो के इट इज़ अ प्राइवेट क्लब फॉर IB मेंबर्स, यू कैन ज्वाइन अस विद IB, तो वो भी आप कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो कॉस्ट फॉर दैट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 आवर का हमें ये बता रहा है, लेकिन हमने उस चार्ट को फर्दर जूम आउट करना होता है फॉर 1 आवर। आप जब 1 आवर पे देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा मज़ीद क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 1 आवर पे फिर आप फर्दर इसको जूम आउट करते हैं। दिस इज़ सॉरी जूम इन करते हैं, दिस इज़ नाउ जूम इन। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड जो है वो, अगर हम 1 आवर पे देखें तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन फेज़ में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवमेंट्स इसमें नहीं हुई हैं। सो अगर हम आर्ली कैंडल की बात करें तो आर्ली हम 2040 का जो लेवल है, यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट कह लें कि एक रेजिस्टेंस टाइप ऑफ जोन में खड़े हैं, जो कि ऑलमोस्ट इस लेवल के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला लेवल है। बट यहाँ से मार्केट चूँकि गिरी है तो वी कैन नॉट से कि ये एक सपोर्ट बना के गिरी है। येस 2038 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 38 से 40 का यहाँ से आप सेल में बैठ सकते हैं विद अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। बट इधर से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक चीज़ हमें बता रही है कि गोल्ड जो है ना वो कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी इसने ये ट्रेंड भी छोड़ के थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चला गया है। तो विद दैट ट्रेंड हमें क्योंकि मार्केट के साथ चलना है, वी आर नॉट मार्केट जायंट्स जो कि मार्केट को मूव करें। इनफैक्ट हमने मार्केट के साथ मिल के चलना होता है। जैसे मार्केट चल रही है उसी तरीके से, अगर सेल में चल रही है तो आप सेल में हो जाएं, बाय में चल रही है तो आप बायो में हो जाएं। दिस इज़ व्हाट
आई फॉलो विद द ट्रेंड एंड विद कन्फर्मेशंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इस तरह ट्रेंड हो सकता है, थोड़ी देर के बाद मार्केट अब यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इधर से थोड़ा सा शिफ्ट लेगी, यहाँ से शिफ्ट लेने के बाद फिर ये मार्केट इस तरीके से चलना शुरू हो जाए तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन लेना शुरू करते हैं। तो 2060 का एक अच्छा लेवल है, अगर आप 2060 से सेल लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बट चूँकि हम इसको ओवरऑल जब इसको ज़ूम आउट करके वीकली पे जाके देखते हैं तो एट दैट टाइम हमें पता लगता है कि नहीं यार, मार्केट जो है ना वो हमें कुछ दिखा रही है, कुछ बता रही है। तो वो उसको आपने ज़रूर जहन में रखना है और उस ट्रेंड को देखते हुए जो जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आई थिंक दीज आर मेरे पास्ट जो मेरे जितने भी एनालिसिस हैं उसकी ये इस चार्ट पे शो हो रहा है। लेट्स सी इफ ओके, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो वीकली पे अगर आप देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से आपको जो बाय है वो आप ले सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है 2000 के लेवल से, टू 1990 के लेवल से, 1980 का लेवल, ये वो लेवल्स हैं, यहाँ से आप बाइज में बैठ सकते हैं। बट फिर बात वहीं पर आती है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल मार्केट आपको बता रही है कि नाउ आई एम हेयर, यहाँ से इधर से मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ, तो देन डेफिनेटली आप फिर इस जगह से आपने एग्ज़िट कर जाना है। बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि एग्ज़िट कहाँ से करना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। सो दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड अबाउट गोल्ड। अब हम थोड़ा सा यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को हमेशा देखते हैं, तो उसको हम देखेंगे। ये आपको मैंने बताया था फॉर द लास्ट वीकली फोरकास्ट। आई थिंक दिस वाज और लास्ट वीकली फोरकास्ट। यस, आई थिंक दिस वाज और लास्ट वीकली फोरकास्ट। और ये यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई एंड इट हैज़ गिवन सम डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट अगेन इट हैज़ गॉन टुवर्ड्स द अपसाइड। अपसाइड ऑलमोस्ट आप कह लेंगे, जब अपसाइड आई है तो इसने ये हमारा जो फोकस है उसने उसको रखा है, बट नॉट अप टू 100%, अप टू 1.1655 को, बट ये कि इसने अराउंड 1.14 तक लेकर गई है मार्केट। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वक्त मार्केट जो है ना वो ये जो हमारी सपोर्ट है इससे नीचे चल रही है। जो यूएसडी की न्यूज़ है इसके अंदर हम फर्दर जीबीपी की न्यूज़ को भी ऐड कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बेहतर तौर पे आइडिया हो सके कि जीबीपी में क्या चलेगा अलॉन्ग विद यूएसडी। जीबीपी में भी देखें, फ्लैश पीएमआई की हमारे पास न्यूज़ है एंड इट इज़ गोइंग वेल अगेंस्ट यूएस डॉलर। सो ये है। उसके बाद फिर हमारे पास जीबीपी की और न्यूज़ नहीं है, बट लेट्स सी। यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सॉरी दिस वाज यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। सॉरी, दिस चार्ट वाज अगेन फॉर, अभी तक ये वर्क नहीं किया जो कि हमने आपको बताया था। इट वाज फॉर द वीकली जो था उसमें था। हम इसको ले चलते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं राइट अवे। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जीबीपी में। अच्छा, जीबीपी में अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो डॉलर इंडेक्स है इट कैन वीकन। ठीक है, वो उसकी कुछ रीजंस हैं। अभी आगे आप देख सकते हैं कि जो वॉर है उसमें भी यूएस इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, इवन उसमें यूके भी इन्वॉल्व हो गया हुआ है। बट जहाँ तक वॉर की कह लें कंसिस्टेंसी है, उसके साथ जो हमारा यूएस भाई है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। तो हम उसको लेंगे इसी तरीके से कि दिस इज़ और सपोर्ट जोन। फ्रॉम हेयर यहाँ से हम मार्केट को गिरता हुआ देख रहे हैं। मे बी एक दफ़ा दोबारा टेस्टिंग करे या ना करे और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी फॉर जीबीपी यूएसडी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट जीबीपी यूएसडी। तो डॉलर इंडेक्स गिर सकती है, बट ब्रिटिश इंडेक्स भी चूँकि वॉर में ये साथ ही इन्वॉल्व हैं तो इट कैन ऑल्सो गो डाउन। और ये जो एक लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से फिर आपने देखना है मार्केट को उठता हुआ एंड फर्दर इट विल गो अप टूवर्ड्स 1.3. This is what we project about GBPUSD. It can happen in a week or it can happen in 2 weeks. There is no 100% guarantee कि ये अगले हफ्ते में ही हो जाएगा, बट इट कैन टेक सम टाइम। बट वी एक्सपेक्ट कि ये जो वेव्स हैं ये इसी तरीके से इसकी काम करेंगी। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ एंड ये हमने जो यूरो यूएसडी का आपको सॉरी बताया था, दिस वाज अबाउट यूरो यूएसडी। इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन यूरो यूएसडी।
अच्छा, यूरो जो है ना, इसको हम डायरेक्टली सीधा बुलिश में देख रहे हैं इस वक़्त, जो सीधी बात है। जस्ट बिकॉज़ कि डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगी, अगर अगर यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अगर देखें अपने इंटरेस्ट रेट्स को, या उनको अगर वो कट लगाएँ, तो देन वी कैन सी अ लिटिल डाउनफॉल। बट चूँकि यूएस ने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी रखी थी, और एक छोटा-सा जो कट की इवन जो इंडिकेशन भी है, इट कैन लीड टुवर्ड्स द वेरी डाउन साइड ऑफ डॉलर इंडेक्स। सो वी एक्सपेक्ट के जो यूरो है, इट विल मेक इट्स नेक्स्ट हायर हाई टुवर्ड्स दिस 1.12 लेवल। दिस इज़ और प्रोजेक्शन ये यहाँ से करेगा। उसके बाद फिर ये एक छोटी सी यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये अपना 1.13 का जो लेवल है, इसको अचीव करेगा। इस तरीके से मार्केट जो है वो यूरो यूएसडी की मूव करेगी। दिस इज़ अबाउट यूरो यूएसडी। इसमें कुछ फ़िल्टर लगा लेते हैं और इसमें देख लेते हैं यूरो की भी न्यूज़ को। साथ ही ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें। अब यूरो की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, फ्लैश पीएमआई ये भी है, इनका भी फ्लैश पीएमआई को वही क्योंकि फ्रेंच भी उसी में, यूरोपियन उसमें आ रहा है, तो इसमें फ्रेंच जो फ्लैश सर्विसेज पीएमआई वो भी हैं। तो जो सर्विसेज पीएमआई वाली हैं ना, वो न्यूज़ इसी के अंदर जीबीपी में भी हैं, यूरो में भी हैं, इसमें जर्मन भी है। बट ऑल दीज आर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव 50% से लो हो, तो इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द करेंसी। बट डेफिनेटली हो सकता है ये इसके अंदर न्यूज़ में मैनिपुलेशंस भी होती हैं, ज़्यादा कर भी सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 55 कर सकते हैं, तो फिर वो क्या होगा कि वो करेंसी बहुत ज़्यादा बुलिश में जा सकती है। तो यूरो का उसके बाद फिर मेन रीफाइनेंसिंग रेट भी है, ये आपको जो मैंने अभी आपको बताया था। देखते हैं 4.5 से ये कट करते हैं या क्या करते हैं, अभी फोरकास्ट में मेंटेन करेंगे, तो इट इज़ पॉसिबिलिटी। उसके बाद यूरो में एक और भी मॉनेटरी स्टेटमेंट आनी है, हम इसको सुन के आप लोगों को फर्दर, ईसीबी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम दोनों आपको सुन के और इसमें बताएंगे कि इन्होंने क्या ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं जिनकी बेस के ऊपर यूरो यूएसडी जो है वो बुलिश रह सकता है या बेरिश में आ जाएगा। क्योंकि दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जो कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स जो कि अभी तक एस्टिमेटेड हैं, उनकी बेस पे मैंने आप लोगों को बताया है। बट इट कैन ऑलवेज चेंज ड्यू टू change in monetary policy of the country. So this is all about forecast of gold, Euro USD and GBP USD. Hopefully you have learned things about in this video, और ज़रूर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो प्रीवियस जो चैनल लॉस है वो भी एटलीस्ट कुछ किसी हद तक कॉम्पनसेट हो जाए। डेफिनेटली इट वाज अ मोनेटाइज्ड चैनल, बट आफ्टर ऑल इट वाज आवर लक, some some mal person, he has done that. Definitely it was not good for us, and inshallah it will not be good for him also. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.